हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्राइबिंग मोशन के न्यूमेरिकल्स और उससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्राइबिंग मोशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की बात की थी। उसी में ही एक ये टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम इसकी बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? अगर कोई बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और ये टाइम इंटरवल हमारा कितना भी छोटा हो सकता है, उसमें अगर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। सपोज हमारी एक कार है जो 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट चल रही है। तो उसने 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड्स में अगेन उसने 10 मीटर्स कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में अगेन उसने 10 मीटर्स कवर किया। तो इक्वल इंटरवल है 1 सेकेंड, इक्वल डिस्टेंस है 10 मीटर्स। तो हम क्या कहेंगे, ये जो कार है इट इज़ ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? ये तो बात होगी यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? अगर हमारी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, हर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर कवर कर रही है, लेकिन अगर वो डिफरेंट टाइम ले रही है, सपोज फर्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर लिया, देन 20 मीटर्स, देन 5 मीटर्स, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, अ फ्रीली फॉलिंग बॉल। ठीक है। जैसे सपोज हमने एक बिल्डिंग के टेरेस से एक बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है। अब ये जो बॉल है ये नीचे आने में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है। लाइक फर्स्ट सेकेंड में, ठीक है, जैसे हमने इसको ड्रॉप किया, सपोज उसने 4.9 मीटर ट्रेवल किया। सेकेंड सेकेंड में सपोज उसने 14.7 मीटर ट्रेवल किया। देन थर्ड सेकेंड में उसने 24.5 मीटर ट्रेवल किया, एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं कि इनिशियली जो हमारी बॉल है वो धीरे आती है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। इसका रीज़न क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम बाद के लेसन्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम इंटरवल तो हमारा सेम है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, है ना। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है, धीरे 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 अपनी स्पीड पिकअप करती है एंड फिर वो फास्ट होती है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक कर्व्ड लाइन होती है। ठीक है। जो इसका हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक कर्व्ड लाइन होगी इस तरह से। ठीक है। धीरे धीरे उसकी टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है। अगर हमें सपोज ये जानना है कि कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया देन इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन आई देन इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है। ये एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है ना, इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर ही आता है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेट ऑफ मोशन की। ठीक है, थैंक यू।